दबदबे तो हैं और दबदबा तो रहेगा ही। ब्रजभूषण के इस पोस्टर ने अब उन्हें ही दबा दिया है। बाहुबली नेता और बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण सिंह पिछले काफी समय से पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में घिर चुके हैं। कैसरगंज से बीजेपी के बाहुबली सांसद इतना ज्यादा विवादों से घिरे कि उनका बाहुबल डगमगाता हुआ दिखाई दिया। विनेश फोगाट से लेकर गीता फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवानों ने ब्रजभूषण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन तक किया। इस तरह ब्रजभूषण शरण सिंह ने बीजेपी के लिए चिंताओं को बढ़ा दिया, क्योंकि उस वक्त वो ना तो अपने पद से इस्तीफा दे रहे थे और ना ही पहलवान पीछे हटने को तैयार थे। लेकिन बीते दिनों में WFI के नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान हुआ तो फिर से सारा बवाल शुरू हुआ। ये आरोपों के जरिए साबित करने की कोशिश की गई कि WFI पर अभी भी ब्रजभूषण का कब्जा है। उनके दबदबे की वजह से ही नए अध्यक्ष का चयन हुआ है। नए अध्यक्ष संजय सिंह बने थे, जो सांसद ब्रजभूषण के करीबी माने जाते हैं। इसीलिए पहलवान आक्रामक तरीके से इसका विरोध कर रहे थे। 21 दिसंबर को हुए चुनाव के बाद आज पूरा खेल पलट गया। दरअसल 65 घंटों में ब्रजभूषण और WFI पर सरकार का ऐसा हंटर चला कि सारी ताकत हवा हवाई हो गई। WFI पर खेल मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया। कुश्ती महासंघ की मान्यता रद्द करते हुए इसके नए अध्यक्ष संजय सिंह को सस्पेंड किया गया। संजय सिंह के द्वारा किए गए सभी फैसलों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई। जानकारों के मुताबिक ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि WFI ब्रजभूषण के अधीन ही चल रही थी। दूसरी तरफ WFI पर हुए इतने बड़े एक्शन के बाद ब्रजभूषण प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सामने आ गए, अपनी सफाई देने लगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुश्ती खेल से मैं संन्यास लेता हूँ। पूर्व अध्यक्ष के नाते बैठक में मैं गया था। WFI से अब मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने 12 साल तक कुश्ती के लिए काम किया। अच्छा किया या गलत किया, इसका मूल्यांकन समय करेगा। और एक तरीके से कुश्ती खेल से मैं संन्यास ले चुका हूं। मतलब कुश्ती से मैं अपना नाता तोड़ चुका हूं। अब जो भी फैसला लेना है, सरकार से बात करना है या कानूनी प्रक्रिया को अडॉप्ट करना है, ये चुने हुए जो फेडरेशन के लोग हैं वो अपना फैसला लेंगे। मैंने कुश्ती से संन्यास ले लिया है। मेरा लोकसभा का चुनाव आ रहा है और भी मेरे पास बहुत काम है। वहीं दबदबे वाले पोस्टर को लेकर उन्होंने बताया कि उस पोस्टर से अहंकार की बू आ रही थी, इसीलिए उसे हटा दिया। दे रखा है, इन पोस्टर्स को भी हटा दिया गया इस फैसले के बाद। हाँ, लगा कि ये अच्छा नहीं है, थोड़ा इसमें घमंड की बू आ रही है, इसलिए। आपको खुद को ऐसा लगा? लोगों ने कहा और मुझको भी बाद में लगा। ये पोस्टर मैंने नहीं लगाए थे, कुछ समर्थकों ने लगाए थे, तो मुझको लगा कि इसमें थोड़ा अहंकार की बू आ रही है, इसलिए पोस्टर को मैंने हटवा दिया। कुल मिलाकर आला कमान के सेक्शन के बाद से ब्रजभूषण शरण सिंह फिर से निशाने पर आ गए हैं और 2024 के चुनाव में क्या उनका टिकट भी कट सकता है, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि अब ब्रजभूषण की चुनावी पारी पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। डिजिटल डेस्क, भारत समाचार।